हेलो दोस्तों, टेक सीसीटीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो है टीपी लिंक वायरलेस रेडियो के बारे में। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से टीपी लिंक वायरलेस रेडियो का पासवर्ड रीसेट किया जाता है, और साथ में ये भी सिखाऊंगा अगर हमें उसका आईपी नहीं पता तो वो कैसे पता लगाएं। इसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि उसे वायरलेस एक्सटेंडर कैसे बनाएं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप हिंदी में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारे पास एक टीपी लिंक का वायरलेस रेडियो। ये वो रेडियो है जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियो है इसका हम पासवर्ड भूल चुके हैं जो हमें रीसेट करना है, और हमें आईपी भी नहीं पता। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने इस डिवाइस को लैन केबल के ज़रिए अटैच करेंगे। ये मैं इसमें लैन केबल लगा देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ लैन केबल लगा देनी है। और ये है इसकी पीओई, यानी इसी से हम इसे पावर देंगे। आप इसे पावर अडेप्टर भी बोल सकते हैं। इस पर लिखा होगा एक तरफ पीओई और दूसरी तरफ लैन। तो हमें डिवाइस को पावर भी देनी है, इसलिए जो हमारी लैन केबल है उसे हम पीओई में अटैच करेंगे, और दूसरी जो लैन केबल है उसे हम पीसी के साथ में अटैच कर देंगे। तो अभी हम लैन केबल लेते हैं। ये रेडियो वाली लैन केबल है जो उस तरफ लगाई थी, ये हम पीओई वाले पोर्ट में लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने ये लगा दी है। और ये जो दूसरा लैन पोर्ट है इसे हमें लगाना है पीसी में। ये मैंने पीसी में लगाई हुई है लैन केबल। तो अब इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये आ चुके हैं हम अपने रेडियो के पास वापस। और अभी आप इसमें देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है इसमें एक रीसेट, और इसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा हॉल। तो आप देख सकते हैं ये एक बटन है जो रीसेट करने का है। तो अभी हम आपको रीसेट करना भी बताएंगे। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये बटन आपको कहाँ मिलेगा। तो अभी हम इसे रीसेट करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम रीसेट कर सकते हैं। तो मैं एक प्रोब ले लेता हूँ मल्टीमीटर का। तो आपको ये जो प्रोब है इसकी जो पिन है उसे यहाँ लगा देना। आपके पास कुछ और हो तो वो भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इधर इसकी लाइट है, ये मैं प्रोब को लगा दिया है, और इसे दबा देना है। आप दबा देंगे साथ में आपको लाइट दिखेगी। एक बार ये लाइट बढ़ेंगी, यानी पूरी लाइट दिखाएगा आपको शुरू तक, फिर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये रीसेट हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ सेकंडों का ही फ़र्क है बस। ठीक है, अब ये हो गया है रीसेट। तो अब ये रीसेट हो गया है। इस रेडियो का मुझे आईपी भी नहीं पता है, तो भी इसका आईपी कैसे पता करें। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पीसी पर। ये आ गए हम अपनी पीसी की स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा प्रॉपर्टी में, नेटवर्क की प्रॉपर्टी में जाना होगा, या इथरनेट, या चेंज अडेप्टर सेटिंग। और आप आ गए इथरनेट पर। यहाँ जा राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टी में जाना है, और ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ एक आईपी डाल देना है आपको, यानी जिसकी संभावना आपको ज़्यादा लगती है कि ये हो सकता है तो वो आईपी यहाँ डाल दें। और एडवांस में जाके यहाँ और भी आईपी ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो आप एक 192.168.0.1 ये सीरीज़ भी डालें, और एक सीरीज़ और डालें 192.168.1.1। ज़्यादातर इनके आसपास ही होता है आईपी इसका। तो भी ये डालने के बाद आपको कर देना है सेव। ठीक है, ये ओके कर दिया, ये सेव हो गया है। क्लोज करके बाहर चले जाएंगे।
हमें इसके बाद जाना है एडवांस आईपी स्कैनर पर। ये आपको फाइल हिप्पो की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं एडवांस आईपी स्कैनर। जैसे ही हमने आईपी पे क्लिक किया है, यहाँ पे सारे आईपी शो हो गए हैं जो हमने वहाँ डाले थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 सीरीज़ डाली थी, तीनों सीरीज इसमें आ गई हैं। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है स्कैन पर। ठीक है, आप ये ग्रीन सा जो आ रहा है स्कैन है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे आईपी की लिस्ट दिखाई देगी। जो एक्टिव होगा वो ब्लू कलर में दिखाई देगा और जो नहीं है वो ब्लैक ही रहेंगे। अभी ये सर्च चल रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये आईपी स्कैन करने में। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ तो आपको 2 लाइव दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 2-3 तो आपके पीछे के ही आईपी होंगे और एक जो डिफरेंट होगा वो आपके वायरलेस रेडियो का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आप जो नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड पे ग्रीन से आगे यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा कितने एक्टिव हैं और कितने नहीं। उसके बाद आपके सारे आईपी आ जाएंगे। तो ज़्यादातर आईपी आ चुके हैं। हमें जाना है नीचे की तरफ, कौन सा ब्लू कलर में है वो देखना। ये देखिए यहाँ एक ब्लू कलर में आ रहा है, ये जो है आईपी हमारे पीसी का है। इससे नीचे चलते हैं, यहाँ देखना 1-2 हमारे पीसी के हैं, लेकिन इससे जो नीचे वाला है, इससे नीचे वाला ये 192.168.0.254 ये हमारा आईपी है। ये जो है आईपी ये हमारे वायरलेस रेडियो का है और इसके आगे आपको टीपी लिंक भी लिखा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आईपी का पता लगा सकते हैं। और यहाँ क्लिक करने के बाद इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये सीधा आपको ले जाएगा ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको एक एरर शो होगी जहाँ लिखा होगा योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो इसके नीचे एक होगा एडवांस का ऑप्शन, तो इस एडवांस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपसे नीचे प्रोसीड करने के लिए बोलेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करने के बाद आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो आपको बनाना है, तो आप यहाँ बना दीजिए यूज़र नेम पासवर्ड, कुछ भी बना दीजिए। एडमिन भी बना सकते हैं। और यहाँ रीजन सिलेक्ट कर लीजिए, तो मेरी इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये लेफ़्ट हैंड की तरफ नीचे की तरफ आई एग्री है, तो इस पर टिक कर दीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ जाने के बाद आपसे फिर से यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। तो अभी यूज़र नेम तो आप जो पहले था वही रख सकते हैं, बाकी पासवर्ड आपको चेंज करना होगा। इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल रखने हैं, कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ सिंबल्स, ये रख के आप बना लीजिएगा इसे। और यहाँ नीचे कन्फर्म पासवर्ड डाल दीजिए। इसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही आप आ जाएंगे अपने रेडियो के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद ये है नेटवर्क। नेटवर्क में जाकर आप अपना आईपी अपने हिसाब से डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं आईपी। और यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको आईपी चेंज करना है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे रिबूट के लिए बोलेगा, डिवाइस रिबूट होगा एक बार।
तो ओके कर दीजिए। इसके बाद फिर से आपको उसी स्टार्टिंग वाली एरर पर ले जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से एडवांस में जाना है और फिर से यहाँ प्रोसीड बोलेगा करने के लिए, तो ये कर दें। अभी जो आपने यूज़र ने पासवर्ड बनाया था तो वो डाल दें इसमें, और ये पासवर्ड डालने के बाद आपको करना है लॉगिन पर क्लिक। ठीक है, सेव कर दीजिए इसे। तो अभी आप नेटवर्क में जाकर देख सकते हैं आपका जो आईपी है वो चेंज हो चुका है। क्विक सेटअप पे जाएंगे। अब हम इसे एक्सटेंडर बनाना सीखेंगे, यानी कोई सिग्नल है उसे बूस्ट करना सीखेंगे हम इस रेडियो के ज़रिए। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है रिपीटर पर, क्योंकि हमें सिग्नल बूस्ट करना है। और फिर कर देना है यहाँ क्लिक, यहाँ आईपी शो करेगा। इसके बाद फिर यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको वायरलेस क्लाइंट सेटअप लिखा दिखाई देगा। इसके सामने ही SSID और उसके सामने एक सर्वे का बटन है। इस सर्वे के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्वे के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके आसपास जितने भी वायरलेस हैं वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, अपने फ़ोन का जो वायरलेस बनाया हुआ है मैंने अपने फ़ोन को, तो उसका सिग्नल बूस्ट करूँगा मैं। तो अभी यहाँ देखते हैं, ये है हमारा फ़ोन यानी पोको M2। तो ये हॉटस्पॉट है, अभी इसका सिग्नल थोड़ा कम है तो ये सिग्नल हम बढ़ा सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। ये आपको रेंज भी पूछेगा। इस डिवाइस की जो रेंज है वो कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास की है, तो आप यहाँ किलोमीटर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल दी। ये सिक्योरिटी आएगा, यहाँ पे AWPS पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ जो पासवर्ड डालेंगे आप वो डालेंगे अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट का पासवर्ड जो आपने उसमें बनाया हुआ है। ठीक है, वो डाल देता हूँ मैं। यहाँ आप किलोमीटर डाल सकते हैं। इसकी रेंज जो है 2 किलोमीटर की है, तो आप यहाँ डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप नीचे जाके क्लिक कर देना इसके। ये आपकी सेटिंग जो भी आपने की है वो सारी शो हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो इस तरह से आप अपने रेडियो को रिपीटर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप काफ़ी दूर जाके जहाँ तक इसकी रेंज है वहाँ चेक कर सकते हैं। ये आपकी सारे चीज़ें शो हो जाएंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।